वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसा है आप सब? जेनेटिक्स हम देख रहे थे, टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, बहुत सारे टॉपिक हमने देखे और जो आज का टॉपिक है वो है लिंग संलग्नता। और एक चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं बच्चा, अब से जितने भी टॉपिक आएंगे बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर थ्योरी रटने वाली चीजें कम हो जाती हैं, यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अभी तक की जितनी भी जेनेटिक्स थी वहां पर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहां 100% एक्यूरेसी बच्चों की आती है और यहां से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर उनका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं सेक्स लिंकेज को। अब देखिए, सेक्स लिंकेज की अगर बात करते हैं तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जितनी भी जीन होंगी उनको हम बोलते हैं लिंग संलग्न जीन। क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न जीन। और उनके लक्षणों की वंशागति को बोलते हैं लिंग वंशागति। ठीक है, ये तो एक बात रही। अब अगर मैं बात करूं लिंग गुणसूत्र की, तो लिंग गुणसूत्र सभी को पता होता है। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो एक्स और एक्स होते हैं, और अगर मैं मेल की बात करता हूं तो एक्स और वाई गुणसूत्र किस पर पाए जाते हैं? मेल पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स को देख लेते हैं। तो जो लिंकेज होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक्स संलग्नता और वाई संलग्नता। ठीक है, यहां पर एक्स और वाई जानते हैं क्या है? यहां पर एक्स और वाई गुणसूत्रों को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम इनके डिफिनेशन को देखेंगे और टाइप्स को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। अब देखिए, एक्स संलग्नता की बात आती है तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर जो एक्स है वो एक्स गुणसूत्र है, मतलब जो इनकी जीन होंगी वो एक्स गुणसूत्र पर स्थित होंगी कि नहीं होंगी, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब अगर इनकी जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित है तो क्या ये नर और मादा दोनों में देखने के लिए मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि अगर मैं नर की बात करता हूं तो यहां पर हम नर को लिखते हैं एक्स वाई, और जबकि मादा को हम लिखते हैं एक्स और एक्स, मतलब दोनों में एक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी ये वाली वंशागति जो होगी वो नर और मादा दोनों में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब इनके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चा, तो टू द पॉइंट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा। तो ये जो 3 एग्जाम्पल मैं पहले बताने वाला हूं ये बेसिक एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत 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 ज्यादा, इनसे हजारों बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला के आंखों का रंग, इसमें भी एक्स संलग्नता देखी गई, और हीमोफीलिया में भी एक्स संलग्नता देखी जाती है। इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्णांधता में भी देखने को मिलती है। अब देखिए, यहां पर टोटल मैंने 3 एग्जाम्पल पहले आपको बताए, अभी मैं और एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन जो 3 एग्जाम्पल मैंने बताए ना इनको डिटेल में अच्छी तरीके से कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं चीजें। अब देखिए, इनके जो अन्य एग्जाम्पल मैंने बताए, ये अन्य एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं नीट एग्जाम की, तो नीट में यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि ये एनसीईआरटी पर नहीं दिए हुए, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में हमारे आ सकते हैं। तो देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है वो है क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। जो सेकंड नंबर है वो डेकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और जो थर्ड नंबर है वो क्या है? थर्ड नंबर है स्यूडोरिकेटस, स्यूडोरिकेट्स पढ़ेंगे इसको। ठीक है, दांतों में विरूपित एनिमल, ये भी एक एग्जांपल हो जाता है किसका? एक्स संलग्नता का। अब देखिए, एक्स संलग्नता से रिलेटेड इतने ही पॉइंट पूछे जाते हैं, आप कितने भी क्वेश्चन एनालाइज करिए आपको यहीं से क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। और जो ये 3 एग्जांपल मैंने शुरुआत में बताया ना, इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जब पढ़ लेंगे तब आपका एक्स संलग्नता से रिलेटेड सिंगल क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये मेरा दावा है। आप चाहे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वाई संलग्नता को। देखिए, वाई संलग्नता मतलब इनकी जो जीन होंगी वो वाई गुणसूत्र पर स्थित होंगी, लेकिन अगर इनकी जीन वाई गुणसूत्र पर होंगी तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये ओनली नर में देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि ओनली नर में ही वाई गुणसूत्र देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब मैं इनके भी एग्जांपल की बात करता हूं, तो देखिए इनके एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। उससे पहले एक लाइन भी छूट रही है, ऐसे लक्षणों को हम होलेंड्रिक लक्षण बोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? होलेंड्रिक लक्षण बोलते हैं। ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए, इनके एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, केवल 2 एग्जांपल आपको पढ़ना है। पहला नंबर है हाइपरट्राइकोसिस। अब आपको पता है, अगर कान पर बाल हो, आपने देखा होगा, बुजुर्गों में देखा होगा, अपने दादाओं में देखा होगा, या पापा में भी देखने के लिए मिल जाते हैं कि यहाँ पर अगर बाल हैं, ठीक है, जेनेटिकल है, आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं। अगर हाइपरट्राइकोसिस है तो कान में हमें बाल देखने के लिए मिलते हैं, और पूरे शरीर में भी हमें बाल अत्यधिक मात्रा पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, जो सेकंड नंबर है वो TDF जीन। अब देखिए, जो TDF जीन है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से टॉपिक, जो ये टॉपिक है ना TDF है, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। अगर हम डिजीज वाले में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमें इसका काम पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं TDF की बात करता हूं तो पहला तो इसका फुल फॉर्म है
टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, अब देखिए इसका फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर ये सबसे छोटी जीन है, बहुत सारी जीन हमें पाई जाती हैं लेकिन ये सबसे छोटी जीन होती है। और मेन बात यहाँ पर आती है कि इसका वर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका वर्क क्या है, लिंग निर्धारण। क्यों? क्योंकि ये बच्चा मेल में पाई जा रही है और ये वाई सहलग्नता है, मतलब एक्स और वाई, मतलब ये क्या करती है, लिंग का निर्धारण करती है। आपको पता है कि हमारे पिताजी ही लिंग का निर्धारण करते हैं, वही तय करेंगे कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, इस पर माता की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई। क्यों? क्योंकि वायु गुणसूत्र इसी पर पाए जाते हैं, मेल पर ही पाए जाते हैं और यही डिसाइडिंग फैक्टर है, यही डिसाइड करता है कि मेल होगा फीमेल होगी। ठीक है, अब देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं वर्णांधता को, कलर ब्लाइंडनेस को डिटेल में कवर करेंगे। इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसकी थ्योरी देखेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी पर जो भी दे रखा है और हमारे एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जानकारी हम अगले वीडियो पर अच्छी तरीके से देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।